हेलो एवरीवन। तो अपना सर्कुलर मोशन वाला वीडियो कंप्लीट हो चुका था। अब जो नेक्स्ट अपना चैप्टर है या नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी सब जानते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, तो अपने को पढ़ना क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि जैसे मैं बोलूँ, आपको सीखना है, जैसे मैं बोलूँ कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव किया उसने वेलोसिटी v से, तो ये डिपेंड करता है ये वेलोसिटी v किसके रेस्पेक्ट में है। यानी कि ये डिपेंड करता है कि अपना ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा होके बताएगा कि इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, जैसे मान लो ऑब्जर्वर अपना यहाँ खड़ा है अर्थ पे, तब उसने देखा, तब इसकी स्पीड कितनी मिली आपको? इसकी वेलोसिटी मिली v। ठीक है, इसने नोट किया कि इसकी स्पीड कितनी है v। अब देखो दूसरा ऑब्जर्वर, अगर मान लो यही ऑब्जर्वर, देखो ये किसके रेस्पेक्ट में जा रहा है? स्पीड v से, वेलोसिटी v से अर्थ के रेस्पेक्ट में। अब मान लो ये चीज़ जो है, ये जो ऑब्जर्वर है, ये खुद भी किसी स्पीड से चलने लग जाए, मान लो v डैश, तब आप इसको पूछोगे कि भाई अब इसकी स्पीड बताओ, तो अब इसकी स्पीड v थोड़ी रहेगी। यानी आप फील कर सकते हो कि अगर आप खड़े खड़े किसी, जैसे मान लो किसी खड़े खड़े किसी बाइक को देख रहे हो, तो बाइक जा रही है, तब आप उसकी स्पीड अलग मेजर करोगे। ठीक है, अगर आप खुद कोई बाइक पे बैठ के चल रहे हो और वो उसके पीछे चल रही है, तब आपको उसकी स्पीड अलग फील होगी। ठीक है, यानी कि देखने वाले पे डिपेंड करता है कि इसकी स्पीड कितनी है या इसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, अगर ये जब स्टेशनरी था तब इसको स्पीड दिखी भी। अब अगर ये खुद किसी चीज़ पर बैठकर या किसी ऑब्जेक्ट पर बैठकर v डैश वेलोसिटी से खुद भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, अब इसको पूछोगे तो अब इसकी स्पीड अलग होगी। ठीक है, अगर ये इसकी बजाय अगर ये पीछे की ओर v डैश डायरेक्शन में जाता, तब इससे पूछते, तब इसकी स्पीड अलग होती। अब देखो क्या चीज़ है, मान लो ये अगर इधर जाता vc स्पीड से, तो इसको लगता है ये धीरे चल रहा है। भाई ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको लगता है ये धीरे चल रहा है। ठीक है, यानी इसके कंपैरिजन में डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी v ज़्यादा है या vc ज़्यादा है। अगर मान लो v ज़्यादा है तो ये तेज़ चलेगा, ये वाला इसके पीछे धीरे चलता, तो इसको लगता है कि ये v तो नहीं जा रहा, v से कम जा रहा है। मान लो अगर vc ज़्यादा है तो ये क्या करता? ये धीरे चलता और ऑब्जर्वर अपना क्या चलता? तेज़ चलता, तो उसको लगता कि ये धीरे धीरे पीछे आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ डिपेंड करती है, इसी चीज़ को बोलते हैं अपन रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वर्ड क्यों लिया है कि ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। अपना ऑब्जर्वर है कहाँ, देखने वाला है कहाँ। देखने वाला खुद अगर स्पीड से जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी अलग मेजर होती है। एक और चीज़ सोचो, मान लो कि यही ऑब्जर्वर एक बस पर बैठा है और खुद वो बस जा रही है v डैश से या v1 से। ठीक है, ऑब्जर्वर खुद इस बस में छत पे पीछे चल रहा है v2 से। अब अगर ये किसी ऑब्जेक्ट को देखता है जो v स्पीड से जा रहा है, तो ये चीज़ अलग दिखेगी ना। मान लो अगर आप रेस्ट पे खड़े होकर देखते तो आपको v दिखाई देती, आप बस में बैठ के देखते तो आपको अलग दिखाई देती। बस खुद चल रही है, साथ में ऑब्जर्वर अपना पीछे आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए या ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए क्या करते हैं अपन निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है किसी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं कि रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला है बस, वो इतना सा याद रखना है। जैसे भाई जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालते हैं ना, उसको अपन क्या करते हैं? उसको अपन रेस्ट में मानते हैं। ठीक है, यानी उसको रेस्ट में मान कर और फिर अपन दूसरे की स्पीड मेजर करेंगे। जैसे मान लो ये एग्जांपल मैंने दिया था, इसमें ये ऑब्जेक्ट v से जा रहा था और ये खुद vc से जा रहा था, तो मैं क्या बोलूँगा? अगर ये ऐसा, इसको ऐसा लगे कि मैं रेस्ट पर हूँ, तब इसकी स्पीड कितनी होगी या तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो रिलेटिव वेलोसिटी है।
इसका मतलब है कि अगर आप इसको ये पॉइंट रेस्ट में कब दिख सकता है, मान लो ये स्पीड ये मूव नहीं कर रहा है, ये पॉइंट एक बार सोचो ये पॉइंट यहीं रखा है तो ये इसको रेस्ट में दिखेगा। अगर ये किसी ऑब्जर्वर किसी चीज़ पर बैठकर मूव कर रहा है या स्पीड में है तो इसको ये रेस्ट पे दिख सकता है? कभी नहीं दिख सकता। आप बस में बैठे हो, बाहर की तरफ देखोगे तो कोई भी चीज़ आपको रेस्ट में दिखेगी नहीं, या तो आपको पीछे जाती दिखेगी। तो ऐसे ही है, ये ऑब्जेक्ट मान लो स्टेशनरी है, अगर आप स्टेशनरी हो तो आपको ये रेस्ट पे दिखेगा, अगर आप वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो तो आपको ये रेस्ट पे नहीं दिखेगा। तो अगर आपको अपने को देखना है कि मैं अगर इस पर बैठ के और फिर मूव कर रहा हूँ तो अपने को ये रेस्ट में दिखाई देना चाहिए, यानी इसके साथ भी वीसी स्पीड होनी चाहिए वी के अलावा। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो अपन मानते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी को एक फॉर्मूले से डिसाइड करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वैल्यू आती है अपनी है वी ए माइनस वी बी। अगर मैं बोलूँ ये अपने क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी कौन है, ऑब्जर्वर, बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी। ठीक है, इसी चीज़ को अगर मैं लिखूं कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसकी वैल्यू अपनी आएगी वी बी माइनस वी ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब निकल के आता है वी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी ए। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को, जैसे मान लो आप बी पर बैठकर ए को देख रहे हो तो आपकी वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये तो पहली सिचुएशन है। अगर आप इसको रिवर्स कर दें या आप इसको चेंज कर दें, अगर आप ए पर बैठकर बी को देखोगे तो आपको वो वेलोसिटी अपोजिट मिलेगी, इसका ये मतलब। ठीक है, यानी कि मान लो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, यानी कि मान लो आपके पास दो ऑब्जर्वर है, दो स्पीड है, एक किसी ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी है वी ए, दूसरे ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी है वी बी। अगर आप वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालोगे, इसका मतलब है आप यहाँ पर बैठे हो और अब ए को देख रहे हो, तो यहाँ पर बैठकर इसकी स्पीड में इसकी वेलोसिटी जो मेज़र करोगे उसको तो आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, और इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यानी कि दूसरी कंडीशन है कि अगर आप ए पर बैठकर वेलोसिटी ऑफ बी की वेलोसिटी ए पर बैठकर, ठीक है। अब देखो ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अब अपन सीधा सीधा निकाल सकते हैं, आपको ये कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी वेक्टर मिलेगा, ये कोई वेक्टर मिलेगा, तो आप दो वेक्टर को घटाना तो आसानी से जानते हैं। एक पार्टिकल अपना जा रहा है एग्जाम्पल के रूप में एक्स एक्सिस की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और वाई एक्सिस की तरफ अपना कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जा रहा है, वो जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। अब मैं बोलूँ ये दो ऑब्जेक्ट हैं, मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ, इसको नाम दे देता हूँ जैसे ए, इसको नाम मैंने दिया बी, मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अपना होगा वी ए माइनस वी बी। वी ए ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी क्या है, वो अपनी 2i कैप मीटर पर सेकेंड में है ऑब्वियस। बी की वेलोसिटी क्या है 3j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी वी ए माइनस वी बी, यानी 2i माइनस 3j। इसी प्रकार अगर आप वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालोगे तो आएगा वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए यानी कि 3j माइनस ऑफ 2i। ठीक है, यानी आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेंगी और उसमें से आप एक के रेस्पेक्ट में दूसरे के रेस्पेक्ट में कोई सी भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको मैं रब कर देता हूँ।
अपने को रिलेटिव वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपके पास कोई ट्रॉली है, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी v से जा रही है। ठीक है, मतलब समझो पहले कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, एक आदमी खड़ा है, एक मैन है m, जो इस ट्रॉली पर v स्पीड से vm स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है। यानी कि ये ट्रॉली खुद भी चल रही है और ये मैन इस पर खुद चल रहा है। तो मैं बोलूँ कि आप मैन की स्पीड क्या लोगे, vm। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको जो भी वेलोसिटीज़ लेनी है, जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना चाहते हो या लॉ ऑफ मोशन यूज करना चाहते हो, तब आपको जो भी वेलोसिटीज़ या जो भी एक्सेलरेशंस लेने हैं वो किसी एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में लेंगे। ठीक है, तो एक फ्रेम का मतलब है आपके पास यहाँ देखो 3 फ्रेम है। अगर आप ग्राउंड पर बैठ कर देखें तो आपको ये वाली, ये 2 आपके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। अगर आप ट्रॉली पर बैठ के देखोगे तो अब आपके लिए मैन अलग ऑब्जेक्ट है। अगर आप मैन के पास बैठ के देखोगे तो अब ट्रॉली आपके लिए अलग ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है, तो इस कॉन्सेप्ट की जो बात है वो ये है कि जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो तो आपको याद रखना है कि ऑल वेलोसिटीज़ या ऑल सिचुएशंस आपको लेनी कहाँ से हैं, ऑल सिचुएशन सोल्व इन ए सिंगल फ्रेम या सिंगल रेफरेंस फ्रेम। यानी कि आपको कोई भी एक फ्रेम में लेनी है। ये सब चीज़ें अगर आप देखना चाहो और आपको किस फ्रेम में लेनी है, एक ही। और सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेम होती है वो अपनी होती है ग्राउंड फ्रेम। यानी कि कोई किसी भी चीज़ का स्टडी करना हो तो ग्राउंड फ्रेम से करें। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप यहाँ ग्राउंड पर खड़े होकर, आप ऑब्जर्वर हो, अगर आप यहाँ ग्राउंड पर खड़े होकर आप ये देखना चाहते हो कि ट्रॉली कितनी स्पीड से जा रही है, तो आपको लगा कितनी, v से। तो यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको कितनी मिली, v से। यानी कि अगर आप यहाँ बैठकर ट्रॉली की स्पीड कहाँ से देख रहे हो, रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखना चाहते हो कि मैन की स्पीड यहाँ से, तो आपको वो vm नहीं दिखाई देगी। vm किसके रेस्पेक्ट में है, मैंने खुद बोला vm किसके रेस्पेक्ट में है, vm है जो यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन जो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है वो आपको दी है vm। वेलोसिटी ऑफ मैन दी है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में दी है, क्वेश्चन में मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि एक ट्रॉली जा रही है ग्राउंड पे v वेलोसिटी से, एक आदमी उस ट्रॉली पर या ट्रॉली के रेस्पेक्ट में vm से आगे चल रहा है ट्रॉली पर। तो इसका मतलब आपको क्या चीज़ दी गई है, अगर आप ग्राउंड से बैठकर देखना चाहें तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी किसकी दी है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी आपको ये देखना है कि ये आदमी अपने से कितनी स्पीड से जा रहा है। तो आप कैसे चेक करना चाहिए, यानी आप चाहते हो कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाए। कब, आपको ये दे रखा है, ये आपको चाहिए। एक चीज़ और दे रखी है, आपको दे रखी है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये आपको चाहिए। ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आपको गिवन है, वो कितनी दे रखी है, vm। यानी कि आप जब सोल्व करोगे तो आपको अलग अलग रेफरेंस फ्रेम के अलग अलग वेलोसिटीज़ मिलेंगे, लेकिन हम चाहते हैं किसी एक रेफरेंस फ्रेम, वो भी अपनी कौन सी फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम। यहाँ से सारी वेलोसिटीज़ मिल जाएं हर ऑब्जेक्ट की। ट्रॉली की मिल गई, अपने को मैन की और चाहिए, यहाँ से ट्रॉली की मैन की ट्रॉली के रेस्पेक्ट में दे रखी है, लेकिन आपको चाहिए कि ग्राउंड से आपको ये कितनी स्पीड से जाता या आता दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको ये चाहिए, तो आपको जो चीज़ गिवन है उसका यूज करो। आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो आपको देखो इसको ऐसे लिखना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। आपको पता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आपको पता है, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली।
क्या मैं इन दोनों को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे यूज करना है भाई। अगर आपको किसी एक के फ्रेम में दे रखी हो, दूसरे के फ्रेम में पता करनी हो तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आपको दिया है vm, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये अपने को चाहिए, तो अपने को क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो अपने को दे रखा है v। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपना कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये इधर आएगा तो आएगा vm प्लस v। इसका मतलब देखो अपन वैसे भी सिंपल वे में सोच सकते हैं भाई, ट्रॉली खुद v से जा रही है, यह आदमी उस पर vm से जा रहा है। बाहर देखने वाले को दोनों ऐड हुई दिखेंगी, बाहर देखने वाले को लगेगा कि यार ट्रॉली जा रही है वो तो ठीक है, उस पर आदमी भी जा रहा है तो उसको कितनी स्पीड दिखेगी, vm प्लस v। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए ये वाला फॉर्मेट आप याद रखेंगे। यानी अगर आपको वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी पता हो तो आप वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी ऐसे लगा सकते हैं। आपको ए बी पता हो, वेलोसिटी ऑफ ए पता हो, वेलोसिटी ऑफ बी, किसी भी फ्रेम अननोन फ्रेम कितनी है अपनी सी, तो आप इनमें से कोई आपको एक निकाल सकते हो। मान लो 3 फ्रेम दे रखे हो, उसमें आपको अलग अलग वेलोसिटी दे रखी हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आपको बी दिया हो, ये ए बी सी क्या है, तीनों अलग अलग फ्रेम है, यानी तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए बी दिया हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी दिया हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी दिया हो, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी निकाल सकते हैं। यानी आप ऐसे वेरिएबल कैसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या दिया था, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, और मुझे चाहिए क्या था, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको vm माइनस vt लिख सकता हूँ, और फिर इसको फिर बची हुई जो भी फ्रेम है, ये ग्राउंड फ्रेम है अपनी, तो इससे अपन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ ऐसे निकाल सकते हैं। ए भी आपको दिया है तो ए सी और बी सी ऐसा लिखा जा सकता है, ओके ठीक है। इसमें एक और प्रॉब्लम आती है मेजर, वो आती है अपनी रेन और मैन प्रॉब्लम। इससे भी आपका क्वेश्चन बहुत बार आते हैं छोटे मोटे कंपटीशन एग्ज़ाम में, रेन और मैन प्रॉब्लम। तो आपको स्पीड मिलती है, जैसे मान लो ये अपना ग्राउंड फ्रेम है, ठीक है, आपको मिलेगी कि रेन की वेलोसिटी ये है, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन आपको मिलेगी किसके रेस्पेक्ट में। देखो 2 चीज़ें हैं, आप खड़े होके ग्राउंड पे जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें तो आप सोचोगे कि आप ग्राउंड पे खड़े होके अगर आप देखोगे तो रेन की वेलोसिटी आपको दिखाई देगी। अब रेन की वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, रेन की वेलोसिटी ऐसे भी हो सकती है, रेन की वेलोसिटी ऐसे भी हो सकती है, रेन की वेलोसिटी ऐसे भी हो सकती है। यानी आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी मिलेगी, जिसको मैं बोलूँगा VR वेलोसिटी ऑफ रेन। एक्चुअल में ये है क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो है अपनी, ठीक है। फिर आपको इसमें एक और वो चीज़ दी जाती है, एक और थिंग दी जाती है, वो दी जाती है कि इस पर इस बारिश में एक ऑब्जर्वर या एक मैन अपना क्या करता है, मोशन करता है। इसकी स्पीड भी कुछ भी हो सकती है, इसकी स्पीड इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो अपने को मान लो मैं सिंगल वे में मान दूँ कि इधर इसकी स्पीड दे रखी हो vm, ये किसके रेस्पेक्ट में मिलेगी, ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। मतलब आप अगर बाहर खड़े होकर देख रहे हो तो आपको बारिश और उस बारिश में चलता हुआ आदमी दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जो पर्सन है जो बारिश में जा रहा है, तो ये दोनों आपको दिखाई दे रही हैं, आपको दोनों वेलोसिटीज़ पता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वो पूछता है कि इस मैन को ये बारिश कैसी फील होगी, यानी इस मैन को ये बारिश सीधी आती दिखाई देगी, बाहर खड़े हैं उसको तो सीधी आती दिखाई दे रही है और ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इससे पूछो तो ये बोलेगा कि मुझे रेन सीधी आती नहीं दिखाई दे रही, उसको कुछ अलग दिखाई देगी। रीज़न, क्योंकि देखो ये जो रेन की वेलोसिटी है, बारिश की जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, इसको थोड़ी है, इसके रेस्पेक्ट में थोड़ी है। वो पूछेगा कि इसको कैसी लग रही है, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में बताओ। तो आपको निकालना क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन।
कौन सा मैन? जो बारिश में भीग रहा है, यानी वो पर्सन जो बारिश में भीग रहा है। तो उसके लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब देखो आपके पास, आप रेन पे बैठ के नहीं देख रहे, आप इसके साथ खड़े होके देखना चाहते हो, आप यहाँ खड़े होके देख रहे थे। इसको पूछोगे तो इसको लगेगा, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में चाहिए। आपके पास 3 ही तो फ्रेम है, एक रेन, एक मैन और एक ग्राउंड। आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए, इसके रेस्पेक्ट में चाहिए। आपको क्या क्या चीज़ गिवन है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो बच गई वो फ्रेम। और क्या चीज़ गिवन है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ऐसे आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये आपको चाहिए। आपको ये 2 वेरिएबल मिलेंगे एग्ज़ाम में, आप इन दोनों से अपन क्या निकाल सकते हैं? ये चीज़ें निकाल सकते हैं। मान लो वो बोले कि बारिश की स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ रेन है, वो किस डायरेक्शन में आ रही है? 3i + 2j हो सकता है। और मैन जो अपना जा रहा है, वो मैन जा रहा है, मान लो खाली, जैसे ये वाली डायरेक्शन अपनी आई हो जाएगी इस टाइम पे, और ये वाली जे। वो बोले कि मैन की जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किस स्पीड से जा रहा है? मान लो अकेली आई कैप से, मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये बारिश कुछ अलग डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, और मैन कुछ अलग डायरेक्शन में है। तो अपन मैं बोलूँ कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए, तो अपन नहीं निकाल सकते। तो अपन क्या कर देंगे? VR माइनस VM। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा? 2i + 2j। ठीक है, हो गया। तो अपने को फॉर्मूला ये ध्यान रखना। तो बारिश रेन मैन प्रॉब्लम है, वो अपनी यहाँ से आसानी से हो जाती है। ठीक है, ओके। एक अपना रिलेटिव वेलोसिटी में एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो आता है अपना रिवर और मैन का। रेन और मैन देख लिया, एक आता है रिवर और मैन का। देखो रिलेटिव वेलोसिटी में वैसे कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक फ्रेम का अंतर है कि आप कहाँ से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, कहाँ से किसी चीज़ को देख रहे हो। तो आप जहाँ से देख रहे हो अपने आप को वो फ्रेम मानो, तो बाकी सभी को अपनी फ्रेम में लेके आना होता है। ठीक है, मान लो, और मैक्सिमम अपने को यूज़ कौन सी करनी होती है? ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि इससे क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम अपनी आती है, वो आती है रिवर मैन प्रॉब्लम, ठीक है, या रिवर बोट प्रॉब्लम। देखो जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना, न्यूमेरिकल पोर्शन में चलेंगे, जब न्यूमेरिकल पोर्शन में चलेंगे तो ये सारी चीज़ें आपसे वहाँ क्लियर हो जाएंगी। बस यहाँ तो मैं एक प्रोसीजर बता रहा हूँ कि करना कैसे। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? आपको एक रिवर मिलेगी जिसकी आपको विड्थ मिलेगी d की, इतनी रिवर है। ठीक है, ये रिवर आपको टॉप व्यू दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो मान लो ये पानी इसमें जा रहा है। आपको क्या मिलेगा? आपको इस रिवर की स्पीड मिलेगी या वेलोसिटी मिलेगी। आपको इसकी वेलोसिटी मिलेगी, वो किसके रेस्पेक्ट में मिलेगी? भाई रिवर यहाँ है, अपना बंदा अगर यहाँ खड़ा हो तो इस पर्सन के रेस्पेक्ट में आपको रिवर की वेलोसिटी मिलेगी। नाम दे दो, जैसे मैं VR, इधर हो गई। तो अब जैसे रिवर की वेलोसिटी आपको मिल गई VR, किसके रेस्पेक्ट में मिली? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। दूसरा आपको देता है वो उस टाइम पे, वो आपको देता है किसी इसमें, या तो बोट की स्पीड देगा, या तो स्पीड ऑफ बोट देगा, या आपको स्पीड ऑफ मैन देगा। ठीक है, तो मैं मैन की स्पीड से करके बताता हूँ। आपको बोलेगा कि एक मैन है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में मतलब तैर सकता है, तो उसकी स्पीड आपको मिलेगी। जैसे मान लो वो ऐसे तैर रहा है, तो ये बोलेगा वेलोसिटी ऑफ मैन। लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में? ये रेस्ट वाटर के रेस्पेक्ट में। इस चीज़ का ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ मैन जो VM है, वो अपनी क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रेस्ट वाटर। अब देखो इसका मतलब क्या है, और ये जो VR है, ये अपनी क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहने का मतलब अगर आप बाहर से दोनों चीज़ों को बाहर से खड़ा होकर देखेंगे तो आपको दो मोशन है, आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो रिवर फ्लो कर रही है, एक दूसरा एक आदमी रेस्ट में, जब वाटर रुक जाए, मान लो रेस्ट वाटर का मतलब है कि ये पानी बह नहीं रहा, इसका मतलब है इसके लिए पानी रुका हुआ है, पानी रुका हुआ है, ये भी समझ सकते हैं अपन। मान लो ये पानी अगर रुक गया और मान लो गलती से जम भी गया तो ये बर्फ़ बन गई। अब ये जो वेलोसिटी दी है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये किसकी दी है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट वाटर। रेस्ट वाटर का मतलब है आपके पास दो मोशन है, एक तो रिवर की अलग है, रिवर बह रही है वो अलग चीज़ है, अगर रिवर नहीं बहती तो ये मैन की दी है, यानी कि आपको दो अलग अलग वेलोसिटी दी है। जैसे मान लो रिवर नहीं बहती तो यहाँ पानी रुका रहता, तो आपको ये तो दी है वी एम, ये क्या कब दी है? जब आपकी रिवर नहीं बहती, यानी कि ये पानी रुका रहता, तब आप खड़े होके देखते तो पानी पे आदमी सीधा तैरता दिखाई देता वी एम से, ठीक है। अब ये नदी बह नहीं रही, यानी पानी रुका हुआ है, आदमी आपके रिस्पेक्ट में आपने देखा, देखते आपको लगा कि वो वी एम स्पीड से तैर रहा है। एक चीज़, दूसरी जो कंडीशन है वो बिल्कुल अलग है, इससे डिफरेंट है, वो ये है कि इसमें एक रिवर बह रही है, यानी आपको इसमें यहाँ से अब खड़े होके देखोगे तो आपको दो अलग अलग मोशन स्टडी करनी है। एक रिवर फ्लो हो रहा है अलग, दूसरा ये आदमी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब वो किसके रेस्पेक्ट में क्या पूछता है? वो मैक्सिमम या तो ये पूछता है कि भाई इन दोनों का रिजल्टेंट, अब देखो आप देख भी रहे होंगे कि रिवर इधर अगर आ रही है, मैन इधर आ रहा है, तो मैन का रिवर इसको कुछ इधर लाएगी, मैन थोड़ा कुछ उधर जाएगा। यानी कि अगर आप चाहो तो ये सोचोगे वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो वी एम का कुछ कंपोनेंट इधर आएगा, जैसे मान लो ये एंगल थीटा है तो ये इधर क्या आएगा? वी एम कोस थीटा, थीटा की डायरेक्शन की तरफ, और ये अपना आ जाएगा वी एम साइन थीटा। यानी अब आप देखोगे तो ये मैन को दो स्पीड ले जा रही हैं। दो स्पीड कौन कौन सी? एक तो रिवर और एक उसकी खुद की स्पीड इधर है, तो ये तो आपको इधर लेके जाएंगे फ्लो में। दूसरा क्या है? वी एम साइन थीटा, वो आपको किधर लेके जाएगी? ऊपर, ठीक है। तो वो आदमी आपको कैसे दिखाई देगा? वो आदमी आपको लगेगा कि ज़्यादा तो इधर फ्लो हो रहा है और ऊपर भी जा रहा है, यानी आपको वो ऐसे तिरता लगाएगा, ठीक है, ऐसे तैरता हुआ दिखाई देगा, ऐसे जाना चाहेगा वो, ठीक है। यानी कि ऐसा मोशन आप पढ़ भी चुके हो। अगर मान लो दो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में आदमी चलेगा तो वो न तो इधर जाएगा न इधर, तो ये इनके रिजल्टेंट मोशन की तरफ जाता है, ठीक है। अब इसमें आपको दो कंडीशन और दी जाती हैं, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको दो कंडीशन और दी जाती है। वो क्या दी जाती है कि अपनी रिवर है, रिवर की आपको क्या पता है? डेप्थ पता है, ठीक है। रिवर में वाटर का जो स्पीड है, फ्लो है, वो आपको दे रखा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। दूसरा वो पूछता है आपसे, चलो इसकी डेप्थ आपको दे रखी है, रिवर की डेप्थ है वो डी है। वो पूछता है, वैसे तो कुछ भी पूछे, जर्नल पूछेगा तो भी अपने को पता है कि वेक्टर के वेलोसिटी के कंपोनेंट तोड़ने एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पता करने, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो अपने बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। या वो वैसे नॉर्मली पूछता है कि वो किस एंगल पर चले, यानी कि एक मैन यहाँ से तैरना शुरू करे और वो इसके ठीक सामने वाले पॉइंट पर पहुँचना चाहिए। तो ठीक सामने पहुँचेगा तो अपन बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ? डी, यानी कि इसने मिनिमम कितनी दूरी तय की, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया, ये, और मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी इसकी ये है, यानी कि वो नदी में, यानी कि इसको सबसे शॉर्टेस्ट यानी न्यूनतम दूरी बोलेगा, मिनिमम डिस्टेंस में तय करे।
न्यूनतम दूरी में पार करे। इसका मतलब ये है, न्यूनतम दूरी का मतलब ये है कि ये यहाँ से न्यूनतम जाना चाहे तो ये सीधा यहाँ निकले। भाई सबसे मिनिमम दूरी यही होगी, इस नदी को पार करना है तो मैं बोलूँ कि सबसे कम डिस्टेंस में पार करो, तो इसके सामने वाला पॉइंट ही होना चाहिए। यहाँ पहुँचोगे तो भी आपने इससे तो ज़्यादा डिस्टेंस तय की, यहाँ पहुँचोगे तो भी आपने ज़्यादा डिस्टेंस तय की, यानी मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, ये। अब इसके लिए देखो, अगर आदमी यहाँ से, आप चाहो, आप सोचो कि ये आदमी यहाँ से सीधा तैरना शुरू कर दे, तो क्या ये सीधा जाएगा? अगर आदमी ने मान लो VM स्पीड से सीधा तैरना शुरू कर दिया तो क्या ये सीधा जाएगा? नहीं, क्योंकि देख रहे हो रिवर इसको अपने साथ ले जाएगी। यानी VM ये जाना तो इधर चाहता है, लेकिन VR भी तो है भाई, ये दोनों मिलके किधर ले जाएंगे? अपने रिजल्टेंट की तरफ, यानी ये अपने रिजल्टेंट की तरफ लेके जाएंगे। तो ये आदमी यहाँ तो जाएगा, इधर तो जाना चाहता है VM स्पीड से, इधर इसको लेके जा रहा है VR रिवर, तो ये जाएगा किधर? इस पॉइंट तक। तो मिनिमम इधर तो पहुँच नहीं सकता, इसका मतलब सीधा अगर तैरना चाहेगा तो ये आगे ही जाएगा। इसका मतलब है इसको किधर तैरना चाहिए? इसको कुछ इधर तैरना चाहिए, ये इधर जाने की ट्राई करे, रिवर इसको इधर ले आए, ये यहाँ तक गया, रिवर इधर ले आई, इधर ले आई। तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे को ऐसे तैरना चाहिए कुछ, ठीक है। ऐसे तैरने का मतलब है, अब इसके पास दो वेलोसिटी है, इधर का मतलब आप दो कोऑर्डिनेट में आराम से ब्रेक कर सकते हो। एक तो रिवर के अकॉर्डिंग या रिवर के अपोजिट, एक है इसकी ये वाली वेलोसिटी। यानी आप अगर इसकी स्पीड को या इसकी वेलोसिटी को मैं दो कंपोनेंट बनाऊँ, ये एंगल मान लो अगर अपना थीटा है, तो आपको एक स्पीड तो इधर मिलेगी VM कोस थीटा, एक स्पीड मिलेगी इधर आपको VM साइन थीटा, ठीक है। यानी कि ये आदमी इन दो के इफ़ेक्ट का मोशन कर रहा है। अब ये अगर मैंने अलग अलग कंपोनेंट कर लिए तो अब इसका कोई काम नहीं। अब देखो होगा क्या, इसको रिवर पार कौन कराएगा? VM कोस थीटा। रिवर किधर लेके जाएगी? इधर। लेकिन इसका एक और वेलोसिटी का कंपोनेंट दिख रहा है VM साइन थीटा, ये क्या करेगा? ये इस रिवर की स्पीड को बैलेंस करता चलेगा। भाई देखो, अगर आपके पास मैं बोलूँ इस पार्टिकल पे पास दो स्पीड है, इधर है 2 मीटर पर सेकेंड, इधर भी है 2 मीटर पर सेकेंड, ये कहाँ जाएगा? किधर ही नहीं जाएगा, रुका रहेगा, क्योंकि दोनों सेम स्पीड है। अब देखो इसने ऐसे मोशन, ऐसे वेलोसिटी क्यों ली? क्योंकि ये चाहता है कि मैं अगर इधर चलूँगा तो रिवर मेरे को इधर ले आएगी, तो मैं यहाँ ना पहुँच के यहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है। इसका मतलब ये है इस आदमी के पास दो वेलोसिटी है, दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के। एक कंपोनेंट तो इसको इधर लेके जाएगा क्योंकि इधर और कोई स्पीड नहीं है, एक अकेली क्या है? VM कोस थीटा। इसका दूसरा जो कंपोनेंट है वो क्या काम करेगा? वो करेगा इस रिवर के फ्लो को बैलेंस। भाई आप देखो, रिवर इसको इधर लेके जाएगी, VM साइन थीटा इसको इधर लेके जाएगा। अगर ये दोनों जस्ट बराबर हो गए तो ये न तो इधर मूव करेगा न इधर, यानी कि ये इस डायरेक्शनों में तो मूव करेगा नहीं। बचेगी इसके पास एक ही स्पीड, वो बचेगी VM कोस थीटा। तो उस स्पीड से किधर जाएगा? उस स्पीड से तो बस ये ऊपर चलता चला जाएगा और इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए? ऐसी पोजीशन होनी चाहिए। माइंड में सेट करो पिक्चर। थीटा एंगल कहाँ से है? थीटा एंगल है ये वाली डायरेक्शन से, ठीक है। तो लेके कौन जाएगा? रिवर कौन पार कराएगा इसको? रिवर जो पार कराएगा वो कौन कराएगा? वो कराएगा VM कोस थीटा। अच्छा, रिवर की स्पीड को बैलेंस कौन कर रहा है? वो कर रहा है अपना VM साइन थीटा। ये बराबर होगा भाई, तभी अगर इसको इधर खींचने वाला और इधर खींचने वाला कंपोनेंट बराबर हो जाएंगे तभी तो ये इधर या इधर मूव नहीं करेगा। यानी रिजल्टेंट लेफ्ट राइट में कोई रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। अगर राइट में हुई तो नदी के साथ जाएगा, लेफ्ट में हुई तो नदी के इधर आ जाएगा। यानी इस पॉइंट पर पहुंचना है तो आपको चाहिए कि ये सीधा जाए, यानी इसको लेफ्ट और राइट में खींचने वाला कोई वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि VM साइन थीटा और रिवर की वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। दूसरा, अब इसके पास एक ही वेलोसिटी बचेगी VM कोस थीटा, वो क्या करेगी? इसको रिवर पार कराएगी। अब जब ये रिवर पार कराएगी तो टाइम अपना लगेगा, वो लगता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी।
अब देखो इस वेलोसिटी से इसने कितनी डिस्टेंस पार करेगा, ये खाली डी, तो डी के लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी लेगा, vm cos थीटा, ठीक है। अब देखो ये टाइम मिनिमम नहीं है। मिनिमम क्यों नहीं है, मिनिमम इसलिए नहीं है क्योंकि भाई ये इधर जाएगा, रिवर इसको इधर ले आएगी, फिर ये इधर तैरेगा, इधर ले आएगी, इधर तैरेगा, इधर ले आएगी, इधर तैरेगा, इधर ले आएगी, ऐसे जाएगा ये, तो ऐसे करके पहुंचेगा। तो इसको टाइम ऑब्वियस है ज़्यादा लगेगा। क्यों, इसमें ये क्या क्या कर रहा है, ये एक तो रिवर के फ्लो को बैलेंस कर रहा है और फिर ऊपर भी चल रहा है। पहले तो रिवर के फ्लो को बैलेंस करेगा फिर ऊपर जाएगा, इसका मतलब इसको ये टाइम मिनिमम नहीं लगेगा। मिनिमम तब लगता है जब अपनी ये सारी स्पीड इसी डायरेक्शन में लगाता। बात को समझो, इसके पास जो वेलोसिटी है vm किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो ये जो vm वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट का मतलब है रेस्ट वाटर में है, ठीक है। ये जो vm वेलोसिटी है इसका कुछ यूज़ किस में किया इसने, वाटर के सॉरी रिवर के फ्लो को कट करने में। अगर ये vm स्पीड से सीधा सीधा जाता तो ज़रूर टाइम कितना लगता, मिनिमम। तो ध्यान रखना ये टाइम मिनिमम नहीं है, ठीक है। दूसरी अपनी सिचुएशन आती है कि न्यूनतम समय में पार करें, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या लिया था, मान लो ये अपनी रिवर की क्या है, विड्थ है, ठीक है। रिवर की स्पीड कितनी थी, vr। अच्छा, ये जो अपना पर्सन था ये यहाँ से ए पॉइंट से, देखो मिनिमम समय में जाने के लिए क्या करेगा, इसको सारी की सारी वेलोसिटी जो अपन पीछे देख रहे थे vm वेलोसिटी, उसमें वो क्या कर रहा था, कुछ वेलोसिटी को रिवर के कंपोनेंट से, रिवर की वेलोसिटी, उसका कुछ कंपोनेंट रिवर की वेलोसिटी को बैलेंस कर रहा था और फिर अपना वो आगे तैर रहा था, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो इसको मिनिमम टाइम में जाना है। अब देखो कोई भी चीज़ आपको बोले कि टारगेट, देखो इसका मिनिमम टाइम में जाने के लिए वो चाहेगा कि मैं इसको ऐसे पार करूं। मान लो अगर ये रिवर फ्लो नहीं करती तो मिनिमम टाइम में तैरने के लिए क्या करता, वो ए से बी की तरफ भागता। अगर ये रिवर फ्लो नहीं करती, पानी रुका रहता, तो ये ए से बी की तरफ जाता मिनिमम टाइम के लिए, तो ऐसा ही करता, सारी वेलोसिटी इधर ही लेके जाता, ठीक है। लेकिन होगा क्या, ये रिवर भी फ्लो कर रही है, दोनों मोशन एक साथ हो रहे हैं, तो ये जाना तो यहाँ चाहता था, यानी कि ये कैसे तैरेगा, फ्लोटिंग कैसे करेगा, ये अपना मुंह या अपना फेस बिल्कुल बी पॉइंट की तरफ फॉरवर्ड करके, इसे तो लगेगा बी पॉइंट की तरफ तैरना है मुझे। तो ये क्या करेगा, मान लो इसकी स्पीड रही vm, लेकिन ये vr भी होगा, तो थोड़ी देर बाद ये पॉइंट यहाँ पहुँचने के बजाय यहाँ पहुँच जाएगा। अभी भी ये तैर कैसे रहा है, ये तैर सीधा ही मुँह करके तैर रहा है। इसको चाहिए, ये बस इतना सोच रहा है मुझे तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिवर के बैंक की तरफ जाना, दूसरे किनारे की तरफ, लेकिन रिवर के फ्लो इसको ऐसे लेके आएगी, तो ये कैसे पहुँचेगा, ये आपका यहाँ ना पहुँच के यहाँ पहुँचेगा, लेकिन टाइम तो कितना लगेगा इसको, मिनिमम ही, ठीक है। ये ऐसे जाएगा भाई, इसका मुंह, इसका फेस अभी भी बी की तरफ ही रहा, इसने टारगेट किया मुझे बी तक जाना है, तो ऐसे ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, रिवर इसको ऐसे ले आई, ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये अपना ये पॉइंट है बी, इसको मान लेता हूँ मैं सी पॉइंट। अब देखो इसने क्या किया है, ये नदी में कितने टाइम रहा, मान लो टी टाइम, तो अपने पास टाइम ये होगा मिनिमम, जैसे ये टी टाइम तक रहा। अब ये टी टाइम के अंदर कहाँ तक पहुँचा, यहाँ से लेके सी तक, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में तो इसने कितनी डिस्टेंस तय की है भाई, जितने टाइम में ये ए से सी तक पहुँचा है, उतने टाइम में तो ये बी से सी तक पहुँचा है। इसने यहाँ से तैरना शुरू किया, इसने टाइम नोट किया जैसे 5 मिनट, तो 5 मिनट में जाना यहाँ चाहता था, लेकिन रिवर कहाँ ले गई, यहाँ, तो 5 मिनट में ऐसी डिस्टेंस तय की है उसने, ठीक है। और 5 मिनट में उसने, भाई एक चीज़ देखें तो 5 मिनट में ड्रिफ्ट कितना हुआ, 5 मिनट में इतना ही तो ड्रिफ्ट हुआ, पहले यहाँ था, ड्रिफ्ट कितना हुआ यहाँ, यही तो
अपना ड्रिफ्टिंग इतना ही तो हुआ, 5 मिनट में उसने यहाँ से यहाँ पहुँचने में ड्रिफ्ट कितना हुआ, ड्रिफ्ट होता है सामने वाली पोजीशन से लेफ्ट या राइट कितना गया। तो इतनी जगह ड्रिफ्ट की, ये वाली क्या है अपनी BC, तो ड्रिफ्ट कितना हुआ, ड्रिफ्ट हुआ अपना BC को मान लूँ मैं अगर x है तो कितने टाइम में आया भाई, यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लगा t, और यहाँ से यहाँ ड्रिफ्ट होने का मतलब है इस पोजीशन से इस पोजीशन पे, इस प्लेन से इस प्लेन में आया, तो अपना ड्रिफ्ट टाइम भी कितना लगा t। तो x का अपना क्या होगा भाई, इसको इधर लेके कौन आया, रिवर, तो VR इंटू टी, ठीक है, ये डिस्टेंस अपनी VR इंटू टी होगी। तो मिनिमम टाइम अपन देखेंगे तो टाइम कितना लगेगा भाई, इसने वर्टिकल कितनी हाइट, कितनी डिस्टेंस तय की है अपनी d, और इसको वेलोसिटी इसकी कितनी है vm, भाई इसने vm वेलोसिटी से, देखो इसको अपन क्या देखेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है vm, वर्टिकल डिस्टेंस कितना चला d, यही तो है, d डिस्टेंस कितनी वेलोसिटी से कवर की इसने vm से। तो ये अपना टाइम मिनिमम आ जाएगा, अगर यहाँ से निकालोगे तो अपना x/VR, या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर अपना x चाहिए तो अपन x निकालना चाहें कि कितना ड्रिफ्ट हुआ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ VR, टाइम की जगह क्या लिखूँगा, ठीक है। यानी कि अपने को करना क्या है, अपने को बस बाहर से ऐसे देखना है, 2 मोशन अलग अलग, एक रिवर का मोशन, एक मैन का मोशन। आपको मैन की जो स्पीड दी है वो रेस्ट वाटर की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो अपने सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते चले जाएंगे कि इनको कैसे यूज करना है। ओके, थैंक यू। तो अपना नेक्स्ट जो लेक्चर रहेंगे, नेक्स्ट जितने भी वॉल्यूम बनेंगे वो अपने किसके बनेंगे, न्यूमेरिकल्स के। ओके, थैंक यू।